विधानसभा के अंदर से एक दृश्य निकलकर सामने आ रहे हैं, जहां सम्राट चौधरी को उनके ही पार्टी के 2 विधायक जलील कर देते हैं। वहीं अब मंत्री दिलीप जायसवाल ने विजय सिन्हा से ऐसा कुछ कहा है, जिसके बाद भाई वीरेंद्र ने कहा सदन में आज तक ऐसा नहीं हुआ। अगर एक विधायक मंत्री से ऐसा कहे तो समझ में आता है, लेकिन एक मंत्री को एक मंत्री से यह कहना पड़ रहा है। आखिर विजय सिन्हा से क्या मांग की दिलीप जायसवाल ने और भाई वीरेंद्र ने यह क्यों कहा कि एक मंत्री को मंत्री से ऐसी बात कहना शोभा नहीं देता है? आपको पूरी कहानी बताएंगे। उससे पहले औपचारिकता के लिए बता दूं कि मेरा नाम है हिमांशु कुमार और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। विधानसभा का सत्र चल रहा है, ऐसे में दिलीप जायसवाल ने मंत्री विजय सिन्हा से यह मांग की कि भू संपदा के नेचर में बदलाव किया जाए, क्योंकि अब नदी की धाराएं बदल चुकी हैं, बांध बन चुका है। ऐसे में वहां पर बहुत सारी जमीनें हैं, जहां से पहले नदियां बहती थी वहां से अब अलग बह रही हैं। ऐसे में उन जमीनों के प्रकृति को बदला जाए ताकि उद्योग के लिए ज्यादा से ज्यादा जमीन मिलने पाए। इसके अलावा यह कहा कि विजय सिन्हा जी जल संसाधन मंत्री के साथ मिलकर इस मामले का सॉल्यूशन निकालें, तो ताकि जमीन का हस्तांतरण करने में सुविधा हो, क्योंकि अब तक का जो नियम है उसके अकॉर्डिंग यह संभव नहीं है। इसलिए जहां जहां नदियों किनारे जमीनें हैं उसके नेचर में बदलाव कर दिया जाए, क्योंकि नदी के ठीक बगल में जो जमीन होता है, जहां से नदियां जाती रही हैं, वहां की जमीन का सरकार जो है किसी भी चीज के लिए उपयोग नहीं कर सकती। ऐसे में जहां अब नदी नहीं बहती है, बाकायदा नदी की धाराओं ने अलग स्थान ले लिया है और वहां पर बहुत सारी जमीनें हैं, उनका उपयोग जो है वो उद्योग एस्टेब्लिशमेंट के लिए हो सके, ऐसी मांग मंत्री दिलीप जायसवाल ने सदन में मंत्री विजय सिन्हा से की। जिसके बाद जो विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार, उन्होंने जो बीबी कुमारी को मौका दिया बोलने का, तभी भाई वीरेंद्र खड़े हो गए और ये कहा कि सदन में ऐसा पहली बार हुआ है जब एक मंत्री दूसरे मंत्री से इस तरह रिक्वेस्ट कर रहा है। एक विधायक अगर मंत्री से इस तरह का रिक्वेस्ट करे तो बात समझ में आती है। विधानसभा सत्र में एक मंत्री को एक मंत्री से यह बात कहनी पड़ी, यह समझ में नहीं आया। उसके बाद दिलीप जायसवाल और भाई वीरेंद्र में जो है वो भिड़ंत हो जाती है, लेकिन सम्राट चौधरी पूरे मामले को संभाल लेते हैं। तो बाकायदा भाई वीरेंद्र ने ये कहते हुए मजा लिया विधानसभा में कि अजीब हो रहा है, विधानसभा में एक मंत्री को एक मंत्री से इस तरह रिक्वेस्ट करना पड़ रहा है, ये शोभा नहीं देता मालिक। एक विधायक अगर मंत्री से रिक्वेस्ट करे तो समझ में आता है। विधानसभा के अंदर जो है वो एक से एक चीज देखने को मिल रहा है। आज ही सम्राट चौधरी को बाकायदा उनके ही पार्टी के विधायक जो जीवेश मिश्रा हैं और मिथिलेश तिवारी, उन्होंने घेर लिया। जीवेश मिश्रा ने तो यहां तक कह दिया सम्राट चौधरी के बयान पर कि आपने जो बयान दिया वो शर्मिंदगी भरा है, आपने जो जवाब दिया, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि हमारा थाना है, वहां का भवन जर्जर है ही नहीं, लेकिन फिर आपने ही जो है यानी गृह मंत्रालय ने ही 6 लाख क्यों दिया था बाकायदा उस भवन के जर्जर को खत्म करने के लिए, जर्जर ठीक करने के लिए। इसके अलावा यह कहा कि हमने जो मांग की थी कि आगंतुकों के लिए थाने में एक कमरा बनाया जाए, और बाकायदा 2022 में यह वादा किया गया था, फंड भी पास हो गया, लेकिन 2026 हो गया और अब तक जो है आगंतुकों के लिए उन थानों में कमरा नहीं बनाया गया है। इसके अलावा मिथिलेश तिवारी ने भी साफ तौर पर एक तल्ख सवाल पूछा और कहा कि 2015 से 1990 के बीच में 173 जो है वो पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान से लोग आए थे, लेकिन जिला प्रशासन को यह पता ही नहीं है कि वे लोग गए कहां। इसके साथ ही वो लोग कुछ मुद्रा लेकर आए थे। क्या जिला प्रशासन को, क्या आपकी सरकार को, क्या गृह मंत्रालय को यह पता है कि वो मुद्रा उन्होंने किसको दिया? तो इस तरह के दृश्य जो है वो विधानसभा में आ रहे हैं, जहां अपनी पार्टी के विधायक सम्राट चौधरी को घेर लिया और सम्राट चौधरी जो है वो असहज दिखे, उन्हें सवाल का जो है वो जवाब नहीं दिख रहा था। और अब एक मंत्री ने दूसरे मंत्री से इस अंदाज में रिक्वेस्ट किया कि भाई वीरेंद्र ने यहां तक कह दिया कि एक मंत्री दूसरे मंत्री से इस तरह रिक्वेस्ट करे, ये शोभा नहीं देता। विधानसभा में ऐसा नहीं होता पाया गया है, और अगर एक विधायक करे तो समझ में आता है। आप देखते रहें जनता जंक्शन। भाई वीरेंद्र ने जो तंज किया है, जो मजा लिया है, क्या आप उसे जायज मानते हैं या फिर ऐसा किया जा सकता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।